साल 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया का शहर पेला, जहां हवा में घोड़ों की टापें, सैनिकों की आवाजें और महल के दरबार की रौनक गूंजती थी। इसी शाही माहौल में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। नाम था सिकंदर, जिसे आज दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके कदम किसी बड़े भाग्य की ओर बढ़ रहे हों। उसके पिता थे मकदूनिया के शक्तिशाली राजा फिलिप द्वितीय और मां थी जोशीले स्वभाव वाली ओलिम्पियास। कहते हैं कि जन्म के समय ही उसकी मां ने सपने में आग और बिजली देखी थी, जैसे भविष्य ने उसे बता दिया हो कि यह बच्चा एक दिन दुनिया को हिला देगा। बचपन से ही सिकंदर में असाधारण हिम्मत और जिज्ञासा थी। वो साधारण बच्चों की तरह नहीं था, उसे सिर्फ खेलना नहीं बल्कि दुनिया को समझना पसंद था। उसके पिता उसे बचपन से युद्ध और घुड़सवारी सिखाते, जबकि मां उसके अंदर एक अटूट आत्मविश्वास भरती थी। जब सिकंदर 12 साल का था, महल में एक जंगली घोड़ा लाया गया, ब्यूसिफेलिस, जिसे कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। सबने उसे छोड़ा हुआ मान लिया, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ा। उसने देखा कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है। उसने उसे धूप से हटाया, उसके माथे पर हाथ फेरा और कुछ ही पलों में उस पर सवार होकर हवा की तरह दौड़ पड़ा। उस दिन पूरे राजमहल ने मान लिया कि यह सिर्फ राजा का पुत्र नहीं, एक जन्मजात विजेता है। सिकंदर की शिक्षा संभाली यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उसने उसे दुनिया को पढ़ना सिखाया। विज्ञान, दर्शन, राजनीति, शासन, मानव स्वभाव, युद्ध रणनीति, हर बात सिकंदर ऐसे सीखता जैसे वो उसके अंदर पहले से मौजूद हो। अरस्तु कहता था, सिकंदर, दुनिया पर राज करने वाला वही है जो पहले खुद को जीत ले। ये बात सिकंदर ने जीवन भर याद रखी। 20 साल की उम्र में उसका भाग्य करवट लेता है। उसके पिता की अचानक हत्या हो जाती है और सिकंदर को सिंहासन संभालना पड़ता है। इतनी कम उम्र में कोई साधारण शख्स डर जाता, लेकिन सिकंदर नहीं। उसने बिखरी हुई यूनानी रियासतों को एकजुट किया, विद्रोहियों को हराया और सेना को दुनिया की सबसे अनुशासित फौज में बदल दिया। उसके चेहरे पर एक ही सपना था, एशिया को जीतना, और उससे आगे भी। 334 ईसा पूर्व सिकंदर अपने 35,000 सैनिकों के साथ एशिया की ओर बढ़ता है। उसकी पहली बड़ी भिड़ंत होती है ग्रेनिकस नदी पर, जहां उसने फारस की पहली सेना को तहस नहस कर दिया। ये शुरुआत थी, फिनिश लाइन नहीं। अगला महान युद्ध था इस्सुस की लड़ाई, जहां फारस का सम्राट दारा तृतीय खुद मैदान में उतरा। लेकिन सिकंदर की रणनीति, उसकी गति और नेतृत्व ने इतिहास में ऐसी विजय लिखी कि दारा युद्धभूमि छोड़कर भाग गया। यूनान से लेकर एशिया तक हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सिकंदर। 331 ईसा पूर्व की वो रात इतिहास की सबसे निर्णायक रातों में थी। गोगामेला का युद्ध, जहां दारा तृतीय ने लाखों सैनिकों, रथों और युद्ध हाथियों के साथ सिकंदर को रोकने की कोशिश की। लेकिन सिकंदर ने बिजली जैसी तेज चालों, तीर की धार जैसी रणनीति और अपने सैनिकों के अटूट विश्वास के साथ फारस साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। इस युद्ध के बाद पुराना फारसी साम्राज्य खत्म और सिकंदर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। मिस्र पहुंचा तो वहां के लोग उसे विजेता नहीं, रक्षक मानकर मिले। मिस्रियों ने उसे फराओ घोषित किया। यहीं उसने एक शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जो आगे चलकर ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता का केंद्र बना। यहां से आगे उसकी महत्वाकांक्षा अनंत हो गई, अब पूर्व की ओर, भारत तक। सिकंदर की सेना पहाड़ों, रेगिस्तानों और तूफानों को पार करती हुई भारत पहुंची। यहां उसका सामना हुआ बहादुर राजा पुरु, किंग पोरस, से। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पिस की लड़ाई होती है, जो बहादुरी और योद्धा धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस युद्ध में सिकंदर जीत गया, लेकिन पुरु की वीरता ने उसका दिल जीत लिया। उसने पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर मुस्कुराया और बोला, पुरु, तुम दुश्मन नहीं, मेरे मित्र बनने लायक हो। इतनी लंबी यात्राएं, लगातार युद्ध और कठोर मौसम से उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने इतिहास में पहली बार अपनी सेना की इच्छा सुनी और वापस मोड़ लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बाबेल पहुंचते ही अचानक वो बीमार पड़ गया। मात्र 32 वर्ष की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा विजेता इतिहास बन गया। उसकी मौत आज भी रहस्य है, कुछ लोग बीमारी कहते हैं, कुछ जहर। सिकंदर अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गया जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। यूनान से लेकर मिस्र, फारस, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों तक उसकी साम्राज्य रेखा खींची थी। उसने दुनिया को सिर्फ जीता नहीं, उसे एक दूसरे से जोड़ा।
संस्कृतियां, भाषाएं, विज्ञान और विचार एक दूसरे में घुलने लगे, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और शायद यही सिकंदर महान की सबसे बड़ी जीत थी, कि उसने सिर्फ देशों को नहीं जीता, बल्कि इंसानियत, हिम्मत, सीख और संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। तलवार से जीती हुई जमीन कुछ साल चलती है, लेकिन सोच से जीता हुआ दिल हमेशा चलता है। साम्राज्य खत्म होते हैं, लेकिन एक सच्चा विजेता अपने कामों में जिंदा रहता है, और सिकंदर आज भी जिंदा है, इतिहास की हर धड़कन में।